नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज ही के दिन सोम प्रदोष व्रत किया जाएगा। सोमवार को होने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में सोम प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करेंगे। सोम प्रदोष व्रत पूजा कथा में बताया गया है कि सोमवार के दिन जब त्रयोदशी तिथि लगती है तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवजी को सोम प्रदोष व्रत करने वाले भक्त अति प्रिय होते हैं। इस व्रत को रखकर जो व्रती प्रदोष काल में शिवजी की पूजा और कथा करते हैं, उनकी विपदा शिवजी हर लेते हैं। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रतों में सबसे अधिक महत्व बताया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और सभी देवतागण उनके गुणों का गुणगान करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं, भोलेनाथ की कृपा से उन्हें सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सोमवार के दिन प्रदोष काल का व्रत करके भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके पाप शिव जी नष्ट करते हैं और शिव भक्ति को प्राप्त कर भक्तों में उत्तम स्थान और सुख की प्राप्ति करते हैं, जैसा कि सोम प्रदोष की व्रत कथा में बताया जाता है। तो आइए भक्तजनों, श्रवण करते हैं सोम प्रदोष की व्रत कथा। मैं सभी भक्तों से निवेदन करती हूँ कि कथा को पूर्ण श्रवण कीजिएगा, क्योंकि अधूरी कथा श्रवण करना शुभ नहीं माना जाता। इससे साधक मनोवांछित फलों से वंचित हो जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, आप सभी भोले शंकर का ध्यान करते हुए भक्तिपूर्ण भाव से कथा को पूर्ण श्रवण कीजिएगा। तो आइए भक्तजनों, चलते हैं कथा की ओर। कथा के अनुसार शास्त्रों में युधिष्ठिर, एक मिनट, इसने क्या लिखा? शुरू करते हैं। हमारे शास्त्रों में त्रयोदशी के दिन रखे जाने वाले रखे जाने वाले व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। सोमवार को आने वाले व्रत को सोम प्रदोष कहा जाता है। सोमवार का दिन भगवान भोले शंकर को समर्पित होता है और त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। त्रयोदशी तथा सोमवार का दिन साथ आने पर इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है। सोमवार की त्रयोदशी के दिन पूरी श्रद्धा और विधि विधान से व्रत करने से जीवन में आ रही कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य के सभी कार्य सफल रूप से पूर्ण हो जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं, विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे धर्म पूर्वक राज्य करते हुए अपनी प्रजा का पालन करते थे। इसी प्रकार उनका समय बीत रहा था। एक समय साल्व देश के राजाओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके मध्य वीर भयंकर युद्ध हुआ। उनकी बहुत सी सेना मारी गई, पर अंत में विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों मारे गए। विदर्भ की गर्भवती रानी दुखी होकर रात के समय राजभवन से निकलकर वन की ओर चली जाती है। सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर कुछ पानी पीने के लिए तालाब के निकट गई। इतने में ही एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। अब वह बालक पैदा होते ही बिना माता पिता के अनाथ हो गया। जब वह नवजात शिशु वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ जोर जोर से रो रहा था, उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहां पर एक उमा नाम की ब्राह्मणी पहुंची। वह अपने 1
वर्ष के बालक शुचिव्रत को गोद में लिए हुए थी। वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब और विधवा थी। वह भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उस बालक को रोते हुए देखकर उसने मन ही मन सोचा, अरे यह तो बड़ी ही हैरानी की बात है कि नवजात शिशु जिसकी अभी तक नाल भी नहीं घटी है यहाँ पर पड़ा हुआ है और इसकी माता न जाने कहाँ चली गई है। जब वह ब्राह्मणी सोच में डूब गई और उसी समय वहाँ एक सन्यासी उतरे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो शिव शंकर भगवान हो। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उन स्त्री से कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह दयालु भिक्षु वहां से चला गया। उनके जाने के बाद उस ब्राह्मणी ने बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। वह ब्राह्मणी एक चक्रा नामक नगर में निवास करती थी। ब्राह्मणी ने उस बालक का अपने पुत्र के समान ही पालन पोषण किया और उसका नाम धर्मगुप्त रखा। वह भिक्षा से ही अपने पुत्र और राजकुमार दोनों का पालन पोषण करने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों को लेकर भिक्षा मांगती हुई देव मंदिर में चली गई। उस समय वहां पर शांडिल्य मुनि पधारे हुए थे। शांडिल्य मुनि को देखकर ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि एक सन्यासी के कहने पर मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ और मुझे अभी तक इसके कुल का पता नहीं चला है, फिर भी मैं इसे अपने पुत्र की ही भांति रखती हूँ और इसका पालन पोषण करती हूँ। आप अपने ज्ञानी नेत्रों से देखकर मुझे बताने की कृपा करें। यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन है? तब मुनि बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर शांडिल्य मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने तथा उसकी माता की मृत्यु का समाचार बताया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया, हे महामुनि, वह राजा सभी लोगों को छोड़कर युद्ध में मारे गए और यह बालक को यह दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? यह अपने राज्य को कैसे प्राप्त करेगा? यह तो मेरे पुत्र की तरह ही भिक्षा के अंत से ही जीवन का निर्वाह करता है। इसकी दरिद्रता के निवारण का क्या उपाय है? तब शांडिल्य मुनि बोले, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांडे देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़े भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में डूबे हुए थे। उसी समय उनके नगर में एक भारी कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर राजा बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़कर नियम तोड़ दिया और राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। उसे देखते ही राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा अगले जन्म में विदर्भ राज हुआ और शिव पूजा में विघ्न होने के कारण उसको राज्य के सुख भोग के बीच में ही मार डाला गया। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था, इस जन्म में भी राजा का वही पुत्र भगवान शिव की पूजा के उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ और इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौतन को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही इस जन्म में वह घड़ियाल द्वारा खाने के कारण मारी गई। हे ब्राह्मण, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में भी एक ब्राह्मण था। इसने अपना सारा जीवन का केवल गांव में बिताया, यज्ञ आदि नहीं किए, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। उस दोष के निवारण के लिए ही
यह भगवान शंकर की शरण में जाए। यदि यह दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष के दिन भगवान शंकर का पूजन करते रहें तो 1 वर्ष के भीतर ही इनकी दरिद्रता का निवारण होगा तथा राजस्व की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर सांडिल्य मुनि उन दोनों बालकों को भगवान शिव की आराधना का मंत्र का उपदेश दिया। उसके बाद ब्राह्मणी ने अपने दोनों बालकों को वहां से लेकर चली गई और 4 मास के बाद एक दिन ब्राह्मण पुत्र नदी में स्नान करने गया। वहां पर उसे एक धन से भरा हुआ घड़ा प्राप्त हुआ, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास गया। धन से भरे हुए घड़े को देखकर उसकी माँ बहुत ही खुश हो गई और उसने कहा, इसे अपने भाई के साथ आधा आधा बांट लो। मगर धर्मगुप्त ने इस धन में हिस्सेदारी से मना करते हुए कहा कि मैं किसी अन्य के भाग्य का भागी नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के कर्मों का ही फल भोगता है। इसी प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों बालकों को 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन ब्राह्मण पुत्र राजकुमार वन में भ्रमण करने गए। मार्ग में उन्होंने देखा कि कई गंधर्व कन्याएं आपस में खेल रही हैं। ब्राह्मण कुमार वहीं पर रुक गया और राजकुमार से बोला, हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। यह गंधर्व कन्याएं हैं, यह किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। मगर राजकुमार निडर होकर आगे ही बढ़ता गया और गंधर्व कन्या ने राजकुमार धर्मगुप्त को देखा तो वह उसके प्रति आकर्षित हो गई। उसने अपनी सभी सखियों और नियुक्तियों को वहां से भेज दिया और राजकुमार के पास आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे अकेला देखकर राजकुमार उसके पास गया, उससे बातचीत शुरू की और उसे बताया कि मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ और मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं और शत्रुओं ने हमारे राज्य को छीनकर कब्जा कर लिया है। और कन्या ने अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है और मैं गायन में प्रवीण हूँ। उसने यह भी कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहनाते हुए कहती है। तब राजकुमार कहते हैं कि मैं तो अपना राजपाट सब गवा चुका हूँ। ऐसे राजकुमार के साथ तुम कैसे रह पाओगी और अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो? अंशुमति बोली, चाहे जो हो जाए मैं आपसे ही विवाह करूंगी और तुम 2 दिन बाद प्रातःकाल यहाँ मुझसे मिलने आना। इतना कहकर वह वहां से चली गई। राजकुमार ने वापस आकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सारी बात बताई। वह दोनों खुश हो गए। राजकुमार पुनः उसी वन में गया। उसने देखा कि अंशुमति अपने पिता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही है। तब गंधर्व राज ने राजकुमार से कहा कि मैं कैलाशपुरी गया था। भगवान शिव और माता पार्वती ने स्वप्न में मुझे बुलाकर कहा कि धर्मगुप्त नामक राजकुमार राज्य से विहीन होकर भटक रहा है। तुम उसके पास जाओ और राज्य को पुनः प्राप्त करने में उसकी सहायता करो। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं अपनी पुत्री अंशुमति का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ, अर्थात तुम्हारा इससे विवाह कराना चाहता हूँ और मैं तुम्हारा राज्य प्राप्त करने में तुम्हारी सहायता करूँगा और मेरी पुत्री 10,000 वर्षों तक तुम्हारे साथ इस पृथ्वी पर रहेगी। भगवान शिव के कथनानुसार राजकुमार धर्मगुप्त और अंशुमति का विवाह हो गया। अंशुमति के पिता ने अपनी गंधर्व सेना आदि राजकुमार को दे दी। सेना की सहायता से उसने अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य उसने प्राप्त कर लिया। अब राजकुमार धर्मगुप्त राजा बन गया। उसने
अपने बुरे समय में उसे पालने वाली ब्राह्मणी को राजमाता का पद दिया और शुचिव्रत को अपने छोटे भाई के समान राजमहल में स्थान दिया। इस प्रकार नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी और उसके पुत्र शुचिव्रत तथा राजकुमार धर्मगुप्त को धन धान्य तथा सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य इस व्रत प्रदोष व्रत के समय पुण्य महात्म्य कथा को एकाग्रचित होकर सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, उन्हें 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती है और अंत में वे ज्ञान के ऐश्वर्य से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करते हुए भगवान शंकर माता पार्वती की परम धाम को प्राप्त होते हैं। बोलो श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। अतः हे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, जिस प्रकार आपने उस ब्राह्मण की दरिद्रता दूर की और उस राजकुमार को उसका राज्य पुनः प्राप्त कराया, उसी प्रकार सभी के जीवन से दरिद्रता को दूर करना और सभी के जीवन में सुख संपत्ति और ऐश्वर्य देना, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी का मार्गदर्शन करना। हर हर महादेव। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ भोले पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, हो भोले 10 भुज अति सोहे। त्रिगुणी रूप निरखता, त्रिगुणी रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, ओ बोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, हो बोले बागंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, ओ स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, हो भूल जानत विवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा।
त्रिकोणी शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओ भोले जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। हो भोले जय शिव ओमकारा। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी सोम प्रदोष के त्रयोदशी के दिन सुनी जाने वाली सोम प्रदोष की व्रत कथा। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा।